अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खासा दिलगीर हूँ आज इस तरह की मेरे दिल पर वार हुआ है कि कराची की एक बेटी थी बेचारी, कितनी मासूम थी, कितनी सज धज कर अपने घर गई। सुहाग रात थी उसकी और सुहाग रात को हम लोगों ने एक जंग समझ लिया है कि औरत को ज़िबा करना है हमने, और ये भी बता दिया कि लोगों को ये भी बताना है कि मैंने 3 बार कर दिया, मैंने 5 बार कर दिया, तो उसको अधमरा कर देते हैं। ठीक है ना, एक फितरी सेक्स हो तो बात समझ में आती है, लेकिन एक गैर फितरी मामला ये वो लोग करते हैं जो साइको होते हैं, जो नशई होते हैं, जो पाउडर पीते हैं, जो शराबें पीते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो पॉर्न एडिक्टेड होते हैं। वो हर चीज़ फिर अप्लाई करते हैं अपनी बीवी बेकों को, उनकी एक्सेस में आ जाती है। तो इस शैतान ने अपनी बीवी के साथ वो किया गैर फितरी, जिसको एनल सेक्स कहते हैं। यानी गैर फितरी से मुराद होती है कि वो और चीज़ें यूज़ करता रहा, कभी लोहे का पाइप उठा लिया, कभी वो भी उस रास्ते से जो गैर फितरी है, जिस पर मना है, जिस पर मुबाशरत भी मना है। तो इसने उस औरत को इस तरह हलाल किया, मैं कुछ बातें आपको बता नहीं सकता, कि वो औरत बेचारी, उसके 3-4 ऑपरेशन हुए और वो आज मर गए। तो इसका मुझे इतना दुख हुआ। मुझे तो दुल्हन वैसे बड़ी अच्छी लगती जब घर में आती है फूलों से महकी हुई, और हम लोगों ने उसको एक जंग बना दिया। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार पढ़ कर, लोहे पाड़ की मशहूरियां, कुश्ते खाकर हमने पता नहीं क्या साबित करना होता है। मैं अक्सर लोगों के गिरेबान पकड़ कर कहता हूं कि ये तुम्हारी दुल्हन है, ये इतनी मासूम है इस वक्त जो आपके घर में आकर बैठी हुई है कि उसको खौफ आ रहा है क्योंकि अजनबी लोगों में आ गई। ठीक है ना, देखो कितनी एक खूबसूरत चीज है शादी। आपने उसको कबूल है करके, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वो मर गई बेचारी, उस दरिंदे के हाथों मर गई। उसने साबित करना था कि मैंने उसके साथ ये कर दी। यकीनन वो नशई था जो कोई ऐसा था, और वो माँ बाप बगैरत हैं जो अपने नशई बच्चों की शादियां ऐसे मासूम लड़कियों के साथ कर देते हैं। कुत्ते के बच्चे हैं वो माँ बाप, जिनको पता होता है कि मेरा बच्चा मिर्गी का दौरा फैला, वो फिर भी उसकी शादियां कर देते हैं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे माँ बाप पर जो ऐसे कुत्ते के बच्चे पैदा करके सड़कों पर छोड़ते हैं, फिर उनकी शादियां भी कर देते हैं। मैं सब माँ बाप से मुखातब हूं जो अपनी बेटियों को ब्याहते हैं, आप लोगों ने पूरी खबर रखनी है अपनी बच्ची की। शादी करके चली गई, मां को पता होना चाहिए, उसकी एक एक बात पूछे, रात के मामलात की भी और दिन के मामलात की भी, घर में उसके साथ क्या हो रहा है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई शैतानी मामला चल रहे हैं, कोई गैर फितरी मामला चल रहे हैं, तो उस अपनी बच्ची को अपने घर में ले आए। कोई वो हरामदी नहीं सी, उसको अपने घर लेकर आए और उस बंदे को बताएं कि ये कुत्ता शैतान कौन है। और उसकी जो वो उस बंदा था ना, उसको बेचारे को रोकता रहा कि तू दसी ना, मैं तो इदा कर दा पता नहीं कितने दिन तक उसके साथ वहशतगरी होती रही। तो शादी करके आपने अपनी बेटी को भूलना नहीं है। वो बगैरत हैं वो भी माँ बाप जो कह देते भी तू साढ़े लोग तो साढ़े को तू मार के ही आवी। ऐसे लोगों को भी गोली मार देनी चाहिए। अल्लाह ऐसे लोगों को पता नहीं बच्चियां देता क्यों। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं, अल्लाह औलाद ही नहीं होनी चाहिए ऐसे लोग। ये बातें आपको तब आपके दिल में घर करेगी जब आप अपनी बच्चियों को उस जगह पर रखकर सोचेंगे। यार बच्चियां तो मासूम होती हैं, जब ये घर में आती हैं इनको तो बेचारे को कुछ पता भी नहीं होता। और आप इन लोगों को ऐसे अपने दोस्तों को बताने के लिए कि मैं अंज करता, मैं उंज करता, वो यार कोई एक दिन का काम है। 40 साल गुजारने पड़ते हैं बीवियों के साथ, 50 साल गुजर जाते हैं। तुम लोगों ने क्या साबित करना होता है। तो इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ है जी। मैं आज मेरा जो मौजू है वो यही है कि उस बच्ची अगर पहले दिन ही कह देती या पहली रात को फोन कर देती वॉशरूम जाने के बहाने कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो बच्ची की जान बच सकती थी। लेकिन हमने डराया होता है कि तू सानू दसी ना, तू इंज ना करी, तू इंज ना करी, तू इंज ना करी। बल्कि ये चीजें अपनी बेटी को बताकर भेजें कि ये मामला होते हैं। अगर वो ऐसा करता है तो आप लोगों ने हमें बताना है। कि बच्चियों को बेचारी को पता ही नहीं होता। वो इस तरह हलाल हो रही थी जैसे बंदा गोश्त की दुकान में गोश्त होता है, जैसे जहां से मर्जी वो चीरे लगा कर उसको काटता रहे। यार कोई वहशत लग रही है क्या आपके घर में बच्चियां नहीं। मैं कहता हूं आपने सोचना है अपनी बच्चियों को ज़हन में रखकर, फिर आपके दिल में ये बात असर करेगी। आज ही अपनी बीवी और शोहर आपस में मशवरा करें, और जब आप अपनी बेटी को इंशाल्लाह घर से विदा करें तो मां का काम है कि उसको हर चीज से इन्फॉर्म करके भेजे। तो कोई मसला हो मुझे बताना, कोई घर में उसका भाई वगैरह कोई ऐसी बात करे तो अपने बाप को बताना, हम आपके साथ खड़े हैं, कभी नहीं घबराना। आप सारी उम्र के लिए हमारी बेटी है, ये नहीं कि हमने ब्याह दी तो अपनी जान छोड़ी। उसको तगड़ा करके भेजे। और मैं कहता हूं जो मर्द जात है, जिनकी शादियां होनी है, जिनकी भाइयों की शादियां हो रही हैं, जो हो रही हैं, ये हो चुकी, आप उन भाइयों को, उन दोस्तों को खुद भी इन मामलों पर अमल करवाएं उनसे कि यार ये कोई सेक्स को इतना बड़ा मामला नहीं है, कोई छुरियां लेके आप गंडासे लेके अंदर बढ़ जाना सुहागरात वाले कमरे दे विच। ये बड़ा ही खूबसूरत नरम एक मामला है।
یہ نرمیوں کا ملاپ ہے، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ ہماری نسل چل سکے۔ آپ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا عقوبت خانہ اور کیا بنا دیا، کو کسائی خانہ سمجھ لیا اس کو۔ آپ بھی یہ بات جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی ہونی ہے، جو اس قسم کے ہتھ کنڈے کرتا ہے، لوہے پاڑ یہ وہ فلانے فلانے، آپ لوگوں نے بھی بچیاں بیانی ہے، تو آپ نے اپنے دوستوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ اس بیٹی کو نا پھولوں کی طرح رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ فطری معاملات میں آپ جو مرضی کریں، لیکن جو غیر فطری معاملات ہیں، سیبا کرنے والے جو معاملات ہیں، ان سے دور رہیں۔ ہم نے ہی اپنی بچیوں کو بچانا ہے، ہم نے ہی ان کی پرورش کرنی ہے، ہم نے ہی ان کو تتی ٹھنڈی ہوا سے بچانا ہے۔ یار کیوں خوف کا شکار کرنا ہے ان کو؟ اب سڑکوں پر ہراسمنٹ ہے، ہر جگہ ہراسمنٹ ہے، پارکوں میں ہراسمنٹ ہے، اب بیڈ رومز میں بھی بیچاری وہ قبول کر آتی ہے، وہاں پر بھی اس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، یہ ریپ ہے۔ تو کہیں سے تو اس کو آزاد کرنا نا ہم نے۔ یہ بات میں جو کر رہا ہوں باتیں، یہ کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرے، میں کرتا اور میں کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری اس سے بات سے پتہ نہیں کتنی بچیوں کو ذہنی سکون ملے گا، بچ جائے گی۔ اپنی ماؤں کو بتائیں اگر وہ آپ کے ساتھ ایسا گھنونا ہتھ کنڈا کرتا ہے، چھڑ دے یار، اور ہو جائے گی شاید۔ لیکن ساری عمر درندے کی ہوش میں رہنا کوئی عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو جنت دے گی جس کے ساتھ ظلم ہوا، انشاءاللہ وہ جنت میں پربہار ہوگی، کیونکہ وہ مظلوم تھی۔ بڑا دل خراب ہوا آج یار، دعا میں یاد رکھیے۔